जैसे रियलिस्टिक व्यू हो, इसने इसे फाड़ के रख दिया हो। ऐसा लग रहा है कि ये हाथी असली का है और इस वाटर बॉडी में नहा रहा है। ये पूरा रियलिस्टिक बना रखा है शिकार करते हुए। वो देखो काला भालू, ये देखो लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं। तो ये रेत है, बच्चों को चोट नहीं लगेगी अगर बच्चे यहाँ पर स्लाइड करेंगे। आपको बुल राइड अगर करनी है तो इसके लिए एज क्राइटेरिया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको। ऊंचाई पर है ये इसका 20 फीट। 20 फीट है। यस। हाथी की सूंड पर देखो ये पक्षी बिठा रखा है। फ्रेम देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये देख सकते हो। ये कमांडो नेट बना रखा है। पोलर बियर देखो भाई, यहाँ से आप चढ़ के जाओगे ये इसके ऊपर को खुलता है ना, तो बच्चा जैसे ही पैराशूट खुलेगा तो बच्चा वहाँ पे सीधा वहाँ पे रुक जाएगा। 3-4 बोट्स तो मेरे को यहाँ पर दिख गई हैं और लेक भी काफ़ी बड़ी है। ये देखो आप कितना बढ़िया सेल्फी पॉइंट बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ ब्लॉग्स में। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दुनिया के सबसे पहले वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क में, जो खुल चुका है नोएडा सेक्टर 94 महामाया फ्लाईओवर के पास। इसका इंतजार लोग काफी टाइम से कर रहे थे और आखिरकार इसका उद्घाटन हो चुका है। 1 दिसंबर 2025 यानी कि कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, कल ही ये पार्क खुला है। आज इसका सेकंड डे है और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी जंगल ट्रेल का, इस पूरे पार्क का आपको वर्चुअल टूर कराऊंगा। डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपके बच्चों के लिए क्या होने वाला है, आपके लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी, लोकेशन क्या है, यहाँ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, पार्किंग की क्या सुविधा है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्यों आपको अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। तो डिटेल में हम आज की इस वीडियो में इस पूरे जंगल ट्रेल का, इस पूरे वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का वर्चुअल टूर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा। एक भी मिनट में आपको बोर नहीं होने दूंगा। तो काफी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं और मैं आपको एंट्री गेट से दिखाता हूं। तो दोस्तों ये इसका मेन एंट्री गेट है। आप ऊपर देख सकते हैं जंगल ट्रेल लिखा हुआ है और बड़े ही अच्छे से एंट्री गेट को सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से गजराज यानी कि हाथी की, एलिफेंट की, इस तरह से यहाँ पर स्कल्पचर बनाया गया है हाथी के फेस का दोनों तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जंगल ट्रेल अ जर्नी अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, एक्वा जोन, प्लेग्राउंड होने वाला है, फूड कोर्ट है, कैफे है, जॉर्बिंग, क्लाइंबिंग, बोटिंग, यहाँ पर काफी एक्टिविटीज भी होने वाली है और भी काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज है और सफाई भी यहाँ पर होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो रोड है ये जा रही है दिल्ली की तरफ, नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रही है। तो चलिए यहाँ पर एंटर करते हैं और चलते हैं इस जंगल सफारी का, इस जंगल ट्रेल का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं और एंट्री गेट पर ही आप देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे किस तरीके से एनिमल स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, बटरफ्लाई बना रखी है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर जंगल ट्रेल लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए आप यहाँ पर एनिमल स्ट्रक्चर बना रखा है, स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे वेस्ट मटेरियल से बने हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउल बना रखा है, फ्रॉग बन रखे हैं। तो एंट्री पर ही आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। ये आप देखिए, ये है इसकी एंट्री और यहाँ सामने फूड कोर्ट है, टिकट काउंटर है। अभी चलते हैं, ये एग्जिट है यहाँ से। और ये सामने आप देख सकते हैं वॉशरूम्स बना रखे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, टिकट का पता करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर और दिखा दूं, यहाँ इस साइड अगर आप जाते हैं तो आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये बना रखा है लॉस्ट एंड फाउंड का साइन बोर्ड बना रखा है, बटरफ्लाईज बना रखी हैं, काफी सारे पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। ये साइन बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फुट ओवर ब्रिज है, उस साइड भी है। यहाँ पर इसे 4 जोन में बांटा गया है। देखिए एंट्री पर ही आपको ये स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर साइन बोर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में बता रखा है, 12 सिंगा है ये। तो ये देखिए यहाँ पर साइन बोर्ड भी देखने को आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में आपको बता रखा है।
और एंट्री पर ही आपको यहाँ पर कामधेनु गाय का स्कल्पचर भी देखने को मिल जाएगा। तो एंट्री पर ही आप देख रहे हैं इस तरह से आपको प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी दूर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। अभी तो आज दूसरा दिन है तो पार्किंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर जो पार्किंग है वो पेड पार्किंग हो। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये पार्किंग का एरिया है ये सारा, और इस साइड भी गार्ड साहब बता रहे हैं कि पार्किंग का एरिया है, और रोड के उस साइड भी जो है पार्किंग का एरिया है। तो लगभग सूत्रों के अनुसार देखा जाए और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है जंगल ट्रेल की, उस पर बता रखा है कि 300 व्हीकल्स की पार्किंग है यहाँ पर। तो चलिए अब टिकट घर की तरफ चलते हैं और टिकट के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर आप टिकट प्राइस देख सकते हो, 100 रुपये प्लस जीएसटी है, जो लगभग 120 रुपये की टिकट पड़ती है। और 3 साल से कम उम्र के बच्चे की कोई टिकट नहीं है, लेकिन 3 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों की फुल टिकट लगेगी 120 रुपये। चाहे 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, चाहे कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसकी 100 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि 120 रुपये की टिकट लगने वाली है। आप गोल्फ कार्ट की राइड ले सकते हैं 200 रुपये पर पर्सन, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो राइड रहने वाली है। पार्क की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा, रात के 10 बजे तक रहेगा। लास्ट टिकट जो आपको मिलेगी वो 9:30 बजे तक मिलेगी, लेकिन आधा घंटे का टाइम जो है वो बहुत ही कम टाइम होता है। तो आप तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर इस पार्क को घूमने जरूर आइएगा। भाई हमने अपनी टिकट ले ली है, अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जंगल ट्रेल का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का यहाँ पर मैप दे रखा है, और बता रखा है कि आप यहाँ पर हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन्स में इस पार्क को बांटा गया है। आपको बता रहे हैं कि जोन 1 में आपको पार्किंग मिल जाएगी, इवेंट स्पेस मिल जाएगा, फूड कोर्ट मिल जाएगा, पेट पार्क मिल जाएगा, एम्फी थिएटर। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी जानकारी दे रखी है कि ये जो एम्फी थिएटर है यहाँ पर 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अभी तो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स एरेना है, टॉयलेट है। जोन 2 में आपको ऑस्ट्रेलिया, एशिया इमरजेंसी एग्जिट टॉयलेट, जोन 3 में यूरोप, एक्वा जोन, अलास्का एंड साइबेरिया, और पार्किंग, जंगल कैफे, इमरजेंसी एग्जिट टॉयलेट। जोन 4 में आपको अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इमरजेंसी एग्जिट और एडवेंचर स्पोर्ट्स टॉयलेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक एक करके आज हम इस वीडियो में सभी जोन्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इन जोन्स में ये जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है हमें ये कैसा वहां पर देखने को मिलेगा। और हर जोन का मैप आप देख सकते हैं, ये जोन 4 का मैप है, जोन 3 का, जोन 2 का, जोन 1 का मैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्क के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन रूल्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट टच, क्लाइंब और लीन ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप टच ना करें, उन पर चढ़े ना, उन्हें छुए ना, ठीक है। नो लिटरिंग, यूज द बिन्स प्रोवाइडेड। तो इस तरह से आपको जगह जगह पर जो है डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, तो इनका आप इस्तेमाल करें। खाने पीने की अगर हम बात करें तो आप के साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी दूध की बोतल ला सकते हैं, चिप्स ला सकते हैं, बिस्किट्स ला सकते हैं, पानी की बोतल ला सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी खाने पीने का सामान आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर जो कैफे है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर जो कैफे है यहाँ से आप सामान लेकर अंदर जा सकते हैं। ये जानकारी मुझे यहाँ पर टिकट घर में बैठे एग्जीक्यूटिव्स ने दी है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर जोन 2 मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइन बोर्ड दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, एशिया देखने को मिलेगा, और इस साइड जो है कैफे, एक्वा जोन है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक एंड बोटिंग है, एडवेंचर जोन है। तो इस साइड हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं जोन 2 की तरफ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और एशिया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जोन 2 में हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। वो ऊपर ये जो है ऑस्ट्रेलिया लिख रखा है,
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मैप बना रखा है। यहाँ पर आपको कंगारू देखने को मिलेगा, रेड फॉक्स देखने को मिलेगा, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप देखो इसके बोर्ड के ऊपर ही आपको ये 3 बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं ये क्या हैं, इनके बारे में आपको ये साइन बोर्ड भी देखने को मिल जाता है। ये रॉक पैरेट, ठीक है जी, रॉक पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको इन सभी एनिमल स्ट्रक्चर्स के जो है साइन बोर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा ये स्ट्रक्चर लग रहा है, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये एनिमल स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रखी हैं, नो स्मोकिंग, डू नॉट लिटर, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, डू नॉट स्पिट आउटसाइड, फूड इज नॉट अलाउड आउटसाइड दीज प्रेमिसेस, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, मैनेजमेंट इज नॉट लायबल फॉर लॉस और थेफ्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और साइन बोर्ड है। यहाँ पर ये है डेथ एडर स्नेक, इसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ओ ये रहा भाई स्नेक। तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाते हैं तो उनके लिए लर्निंग विद फन होने वाला है, उनको बहुत मज़ा भी आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और एक एजुकेशनल ट्रिप रहेगा उनके लिए। ये देखो किस तरीके से ये स्कल्पचर्स बना रखे हैं, साउंड भी सुनने को आपको मिल रहा होगा। ये देखो भाई ये कैसे स्कल्पचर्स ये बना रखे हैं। तो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो ये स्नेक का बना रखा है स्कल्पचर यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, देखते हैं भाई और क्या क्या है। तो अच्छा यहाँ पर भी है, ये देखो ये क्या है भाई, ये देखो ये रहा कोआला, इसके बारे में यहाँ पर साइन बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं। और ये बेंचेस भी दे रखे हैं, आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप थक जाते हैं तो। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या है। ये देखो यहाँ पर आपको ये इतने सारे पेंगुइन्स के स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखो कितने सारे पेंगुइन्स हैं। ये इसका साइन बोर्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोकटू देखने को मिल जाएगा। और ये प्लेटिप्स देखने को मिल जाएगा, ये रहा प्लेटिप्स। और ये देखो भाई स्नेक यहाँ पर, ये देख रहे हो, ठीक है। ये रहा वही कोकटू, ये देखो, ठीक है जी, ये है कोकटू। आगे चलते हैं, ये देखो पेंगुइन्स बन रखे हैं। ये देखो भाई फ्रॉग, ये हमने एंट्री पे भी देखा था फ्रॉग। वो देखो वहाँ पर ये 2 फ्रॉग्स बना रखे हैं, ठीक है। और ये वाटर बॉडी बना रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है, ये देखो ये कैसे ग्रिल के ऊपर ऐसे लटके ही बना रखे हैं। और यहाँ पर आपको कंगारू का साइन बोर्ड देखने को मिल जाएगा। ये भाई कंगारू है, ये रे कंगारू, ये देखो कंगारू के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 3 कंगारू। आगे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये है तस्मानियाई डेविल, इसका साइन बोर्ड आप देख सकते हो, ये रहा। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कासोवेरी, ये। और उसके बाद ये है लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स। ये देखो भाई, ये वो देखो पीछे भाई साहब, ये रहा कासोवेरी, है ना। ये रेड फॉक्स। और ये देखो
ये आपका एकिडना, ये इसका साइन बोर्ड है, ये देखो एकिडना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों के लिए ये एक एजुकेशनल ट्रिप होने वाला है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग होने वाली है, लर्निंग विद फन है। और ये है भाई साहब घड़ियाल, घड़ियाल का साइन बोर्ड है, ये देखो कितना बड़ा घड़ियाल है ये देखो। ये देखो भाई कितना बड़ा ये घड़ियाल बना रखा है, बहुत ही अच्छी कारीगरी, एलिगेटर, ये इसका साइन बोर्ड है। आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हो ये दोनों तरफ आपको एनिमल्स स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाई, ये देखो आंखें देखो इसकी, और रात को जब लाइट जलेगी ना तो भाई साहब क्या ही नज़ारा होगा। ये ईमू आ गया, इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लंबाई क्या होती है, वज़न क्या होता है, सब कुछ बता रखा है। ये देखो ईमू। इस साइड देखो भाई, ये आपको दे रखा है, ये है टाइगर क्वाल। इनका साइन बोर्ड भी देख लेते हैं, ये देखो। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर तकरीबन। आप देखो ये है ब्लैक कंगारू, इसका साइन बोर्ड है, ये ब्लैक कंगारू। आगे की तरफ चलते हैं, आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी आवाज़। तो अब हम आ गए हैं एशिया की तरफ। ये एशिया का मैप है, ये देखो एशिया का मैप दे रखा है। फॉक्स देखने को मिलेगा, डियर देखने को मिलेगा, कैमल, टाइगर, पांडा, एलिफेंट, याक। और ये देखो साइन बोर्ड के ऊपर ये एक स्कल्पचर बना रखा है। तो बड़ा ही रियलिस्टिक यहाँ पर आपको व्यू देने की कोशिश करी गई है। फिर से ये वही कॉशंस दे रखी हैं जो भी हमने पढ़ी थी। ये देखो भाई इसका एंट्री गेट देखो कितना ज़बरदस्त बना रखा है, ये ऊपर लटक रहे हैं। ये देखो इनका साइन बोर्ड यहाँ पर दे रखा है कि ये क्या है। ये है भाई औरंगुटान। इनका वज़न जो है 30 से 90 किलोग्राम का होता है। ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब। ये एंट्री गेट है एशिया का। ये लो जी, ये हॉर्नबिल है, ये हॉर्नबिल ऊपर एंट्री गेट पे जो थी। ये लो जी, ये देखो भाई साहब अभी आ गया आपका कोमोडो ड्रैगन। ओ भाई 2 कोमोडो ड्रैगन, वो देखो दूर, ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो काफ़ी सारे एनिमल्स के स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भाई साहब, देख रहे हो दोनों तरफ। और ये यहाँ पर बैठने के लिए बना रखा है, शेड बना रखा है बहुत ही अच्छा सा, और अच्छे से इसको सजा रखा है। अगर आप थक जाते हो तो आराम से यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये है भारतीय गौर, वो देखो पीछे आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देख रहे हो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्कल्पचर्स बना रखे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 500 टन इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल करके इन सभी एनिमल्स के स्कल्पचर्स को तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये है मलियन टैपिर। ये देखो भाई स्कल्पचर्स देखो कितने प्यारे ये स्कल्पचर्स बना रखे हैं। वो देखो पीछे की तरफ देखो, ये रहे, देख रहे हो। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर आओ यार, अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आओ। उनके लिए एक एंटरटेनमेंट होने वाला है, एडवेंचर होने वाली है। आगे चलकर हम देखेंगे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों का प्लेग्राउंड है, एक्वा जोन है, बहुत मज़ा आने वाला है और उनके लिए लर्निंग विद फन होने वाला है। तो ज़रूर लाना चाहिए। ये है काला भालू, ये देखो कितना बढ़िया स्कल्पचर बना रखा है भाई साहब। बच्चों को खेल खेल में आप बहुत कुछ सिखा जाओगे। यहाँ पर एनिमल्स की जानकारी दे दोगे, कॉन्टिनेंट्स की जानकारी दे दोगे, वेस्ट मटेरियल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी जानकारी दे दोगे। काफ़ी सारी आप यहाँ पर सेल्फीज ले सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल टूर होने वाला है। ये साइन बोर्ड है, आप देख सकते हो। वो देखो कितना बड़ा ये एलिफेंट यहाँ पर बना रखा है, कितना बड़ा हाथी है।
भाई साहब लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं ये, लाइफ साइज। ये देखो, तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पर बैठने के, यहाँ पर शेड्स बना रखे हैं। यहाँ से अभी हम आए हैं, देखो ये एक और शेड आ गया। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आप अपने बिजनेस की यहाँ पर करवा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का भी स्कोप है, नंबर दे रखा है यहाँ पर। अब ये आ गया CR जैकल। देखो भाई साहब स्कल्पचर्स देखो, मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारे। ये देख रहे हो आप स्कल्पचर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और इस साइड ये रेस्ट रूम्स आ जाते हैं। और देखो रेस्ट रूम भी जो इसका आउटर ये जो वॉल है कितने अच्छे से सजा रखी है। देखो वुमेन मैन का फेस कितने अच्छे से यहाँ पर लगा रखा है। तो कारीगरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। डस्टबिन्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, पर्यटकों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस जगह की साफ़ सफाई को बनाए रखने में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का योगदान दें। देखो छोटे छोटे स्कल्पचर्स बना रखे हैं, कितने सारे स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हो आप, पूरी एक ऐसी फील आने वाली है कि आप जंगल में यहाँ पर घूम रहे हो और आपके इर्द गिर्द जो इतने सारे जानवर हैं उनके साइन बोर्ड्स दे रखे हैं। आप अपने बच्चों को लेकर के आओ, उनको इन जानवरों की जानकारी दो। देखो हाथी का साइन बोर्ड दे रखा है, इसका वेट बता रखा है, इसकी लंबाई बता रखी है, ठीक है, इनके बारे में फैक्ट्स बता रखे हैं। देखो कितना बढ़िया ये स्कल्पचर लग रहा है हाथी का, देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर ये जानकारी दे रखी है, द एलिफेंट यूजेस इट्स लॉन्ग ट्रंक टू ड्रिंक वाटर। आवाज़ें सुन रहे हो आप, कितनी प्यारी ये आवाज़ें लग रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, तो इस साइड से चलते हैं। यहाँ से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये जो रास्ता है। ये आप देख रहे हो, ये फ्लाईओवर सा बना रखा है, ब्रिज सा बना रखा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर क्या है भाई, लंगूर है यहाँ पर, लंगूर है, कहाँ है लंगूर? देखो ये लंगूर का साइन बोर्ड दे रखा है, लेकिन लंगूर दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है। मुझे बहुत बढ़िया ये वाला जो है ना, ये एरिया बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई साहब, वाटर बॉडी बना रखी है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे नज़ारा देखो, हाथी का स्कल्पचर बना रखा है, तो बहुत ही बढ़िया कारीगरी करी गई है। आप ये देख सकते हो भाई, ये देखो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर उस वाले रास्ते से आप जाओगे तो उस वाले रास्ते से भी जा सकते हो। हम यहाँ पर इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। मुझे ये ब्रिज थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलते हैं इस ब्रिज की तरफ। ये देखो जी, शुरुआत में ही आपको ये दिख जाता है, और यहाँ पर ग्रिल पर चढ़े हुए ये आपको स्कल्पचर्स दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये रियलिस्टिक लगे। जैसे जो ये जानवर ग्रिल्स पर चढ़ते हैं, जैसे कर्तव्य दिखाते हैं, उछल कूद करते हैं, घूमते रहते हैं जंगल के ऊपर, इस तरीके से ये दिखाए गए हैं। ये देखो ये कछुआ जो है, ये भाई साहब ये स्कल्पचर दिखा रखे हैं। ये देखो, ओ भाई साहब ये देखो आप, ये चीज़ देखो, ब्रिज के ऊपर ऐसे ये चढ़े हुए हैं जानवर ताकि आपको रियलिस्टिक लगे। ये देख रहे हो, तो ये ब्रिज के ऊपर देखो कैसे ये जो है चढ़ रखे हैं। देखो जूम करके दिखाता हूँ, नीचे की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है मानो ये असली के हों और ये इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है। ये एलिफेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा कारीगरी यहाँ पर करी गई है। देखो यहाँ से नज़ारा देखो इस ब्रिज से। हम चाहते तो हम उस वाले रास्ते से भी आ सकते थे, ठीक है, हम यहाँ से आए हैं ब्रिज की तरफ से। ये देखो ये कारीगरी देखो भाई साहब, कितनी बढ़िया कारीगरी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस साइड ये देखो स्पाइडर वेब बना रखा है, स्पाइडर दिखा रखा है ये यहाँ पर। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये वाटर बॉडी बना रखी है। ये देखो एक और यहाँ पर आपको स्कल्पचर देखने को मिल जाता है हिमालय का, तो बहुत ही बढ़िया भाई। ये देख रहे हो ब्रिज बहुत बढ़िया बना रखा है, और वाकई यार ये इस एलिफेंट का तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला स्कल्पचर ना। ये देखो फ्रेम में देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये,
पानी निकल रहा है इसकी सूंड में से, और अपने है ये इस वाटर बॉडी में जो है ऐसा लग रहा है कि ये हाथी असली का है और इस वाटर बॉडी में नहा रहा है। ये कितना बढ़िया लग रहा है, देखो। ठीक है जी, ये कुछ और एनिमल्स बना रखे हैं। ये देखो, ये आ गया। फिर से आगे की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर भाई। अब सामने से भी देख लो यार, मेरी तो ना इससे नज़र नहीं हट रही है, इतना बढ़िया लग रहा है ना ये। मैं कह रहा हूँ ज़रूर लेकर आओ यार अपने बच्चों को, यहाँ पर मज़ा आ जाएगा भाई साहब। बच्चों के लिए ना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पर। और इतनी जद्दोजहद करी गई है, इतना जो है मेहनत करी गई है, इतने टाइम से इस जंगल ट्रेल के ओपन होने का, उद्घाटन होने का इंतज़ार किया जा रहा था। ये देखो भाई, स्पाइडर वेब वाकई बहुत बढ़िया बना रखा है। वो देखो, ये देखो जी, जूम करके दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो कितने बड़े ये बना रखे हैं। ये देखो, ऐसे रियलिस्टिक बना रखा है कि जैसे ये शिकार कर रहे हो, उसके वो भाग रहा है और वो उसके पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। बिल्कुल जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं, ऐसा दिखा रखा है। ये देखो भाई साहब, इसका मुंह देखो, ये देखो कितना जबरदस्त बना रखा है, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। तो हम चाहते तो यहाँ से भी आ सकते थे, हम यहाँ ब्रिज से आए हैं तो सेम रास्ता है, आप देख सकते हो। इस रास्ते से भी आते तो यहाँ से भी आपको ये वाला एरिया देखने को मिलता जो हमने यहाँ पर अभी ब्रिज से कवर किया है। तो यहाँ पर ये ब्रिज समाप्त हो जाता है। और देखो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, ये देखो एक और कारीगरी बहुत बढ़िया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे रियलिस्टिक व्यू हो। इसने इसे फाड़ के रख दिया हो, खा रहा है ये इसे, पूरा रियलिस्टिक व्यू देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है जी, इसका भी साइन बोर्ड होगा यहाँ पर, यहीं पर। ये कार्ट है, अनलिमिटेड राइड आपको मिलेगी 200 रुपये में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बंगाल टाइगर, बाघ बंगाल का। देखो भाई साहब, स्कल्पचर्स बना रखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 टन इंडस्ट्रियल वेस्ट से ये सारे स्कल्पचर्स तैयार करे गए हैं। तो कोई बता रहा है कि तकरीबन 600 स्कल्पचर्स हैं, कोई बता रहा है 700 है, कोई 800 है। तो तकरीबन 600 से लेकर 800 स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर। आगे की तरफ चलते हैं। अब ये है आपका भारतीय जंगली गधा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कितने सारे बना रखे हैं भाई यहाँ पर। ये देखो, आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हो, फोटोज ले सकते हो, बहुत सारे फोटो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो आराम से 2-3 घंटे निकाल करके आना। और ये देखो लक्कड़ बग्गा, इसका साइन बोर्ड देख लो। ठीक है, ये देखो भाई स्कल्पचर देखो, तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों को। ये देखो भाई साहब, गैंडा, ये रहा इसका साइन बोर्ड। ये देखो गैंडे का साइन बोर्ड पढ़ लो भाई साहब। वेट इसका बता रहे हैं 800 से लेकर 1400 किलोग्राम का होता है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो बढ़िया बात, रियलिस्टिक व्यू देने के लिए गैंडे के ऊपर बर्ड्स बना रखे हैं, बर्ड्स का स्कल्पचर बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे गैंडे के ऊपर ना असली के बर्ड्स बैठे हुए हों। देख रहे हो आप, ये देखो बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं। फिर से आपको यहाँ पर डस्टबिन मिल गए हैं। तो डस्टबिन इसलिए यहाँ पर हैं, हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि फूड अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं, कुछ खाने पीने का छोटा मोटा सामान लेकर आ रहे हो, बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आ रहे हो, देखो यहाँ पर मोर का साइन बोर्ड आ गया है। तो डस्टबिन में ही डालें, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो भाई साहब, पंख खोल के भी दिखा रखा है और एक ऐसे स्कल्पचर दिखा रखा है। ये देखो पूरा ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में घूम रहे हो। इस साइड भी देख लो भाई साहब, ये देख लो, ये भी है। आवाज़ें आपको मुझे उम्मीद है सुनाई दे रही होंगी। और ये है भाई साहब शेर, लायन। ये लो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये लायन है। शायद हम यहाँ से अंदर जा भी सकते हैं, ये
ये देखो ये रास्ता सा बना रखा है, ये देखो हम जंगल में जा रहे हैं शेर को देखने। और ये आ गया हमारे सामने शेर। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त कारीगरी, बहुत मेहनत करी गई है और उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही जो है सराहनीय है। ये देखो ये इसका साइन बोर्ड है, वजन बता रहे हैं 150 से 250 किलोग्राम का इसका साइन बोर्ड रहता है। और एक फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, देख रखे हो, ये देखो। तो फैक्ट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। चलो चलते हैं अब जंगल से बाहर, आगे के जानवरों को देखने चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक बार आपने टिकट ले ली तो चाहे आप रात तक यहाँ पर बैठे रहो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे में बाहर जाना है, 1 घंटे में बाहर जाना है। आप चाहे 4 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ। और ये देखो ये फुटप्रिंट है, ऐसा रियलिस्टिक व्यू दिया गया है कि भाई जानवर यहाँ से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मूव करता हुआ आपको दिखाया जा रहा है। कि जैसे मान लो कि ये जो जानवर है ना, यहाँ से चल करके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से चलकर वहाँ पे जा रहा है। तो एक रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है ये। इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कुछ। ये तो खैर मुझे लग रहा है बैठने का बनाया हुआ है। ओह अच्छा, ये रहा भाई। और ये देखो यहाँ से साउंड निकल रहा है, आपको सुनाई दे ही रहा होगा यार। आगे की तरफ चलते हैं। ओह ये आ गया मोर। ये देखो भाई मोर आ गया है। और ये कैमल, ऊंट। भाई साहब लाइफ साइज स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, जैसे कि मानो बिल्कुल असली का कैमल आपके सामने खड़ा हो। ये देख रहे हो, लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं। ये देखो नट बोल्ट, इंजन, टंकी, चेन, लोहे के इन सभी इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके ये सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अभी आगे चलते हैं। इस साइड देख लो पहले। यहाँ पर तो हमने देख लिया मोर। और ये बना रखा है भाई, बेंच बना रखा है तगड़ा। ये देखो भाई साहब, ऊंट को बिठा दिया, उसके पेट में आपके लिए बेंच बना दिया। बैठो यहाँ पे, आराम से बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो 200 रुपये पर पर्सन है ये काट के, आप इस तरह से काट में बैठ सकते हो। अब ये क्या है, ये है भाई प्रेजेवाल्स्की घोड़ा। मानो या ना मानो, प्रेजेवाल्स्की का घोड़ा रात में सक्रिय रहता है और ठंडी सर्दियों में भी जीवित रह सकता है। ये देखो भाई प्रेजेवाल्स्की घोड़ा। भाई साहब ऐसे ऐसे नाम है ना, ये मैंने तो सुने ही नहीं थे। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये कौन सी बकरी है, हिमालयी बकरी, हिमालयन बकरी आ गई भाई साहब। इसका जो वज़न है 45 से 113 किलोग्राम का रह सकता है। ये देखो इतने सारे स्कल्पचर्स ये बना रखे हैं, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर। ये भाई साहब कोबरा जी आ गए, ये लो भाई कोबरा जी, कोबरा बना रखे हैं भाई साहब। ये देखो, चलते हैं आगे की तरफ। 2 बर्ड्स यहाँ पे बना रखे हैं। अच्छा है, फिर से डस्टबिन आ गया। अब ये है याक। ये देखो याक, इसका वजन 300 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। ये देखो भाई, जूम करके देख लो आराम से, फ़ोटो लो, फैक्ट्स पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो, जंगल में घूमो, साउंड सुनो इनका बढ़िया तरीके से, आनंद लो। और दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर, प्रदूषण भरी ज़िंदगी से दूर, इस हरियाली में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने परिवार के साथ। अब हम आ गए हैं मंगोलियन ऊँट। ये मंगोलियन ऊँट बैक्टीरियन
कैमल। मानो या ना मानो, यह ऊंट 2 गांठों वाला होता है जो इसे ठंडे और सूखे रेगिस्तानों में जीवित रहने में मदद करता है। तो ये देखो भाई, इसके 2 हम्प बन रखे हैं। ये देखो, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बन रखा है ना, 2 हम्प बन रखे हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। आवाज़ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक जंगल में घूम रहे हो। बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, जानवरों के यहाँ पर साउंड आ रहे हैं। साउंड इफेक्ट देखो कितना प्यारा है भाई साहब, ऐसा लगेगा बिल्कुल जंगल में घूम रहे हो। बच्चों को मजा आ जाएगा। वसूल है यार आपके 100 रुपये। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो, जैसा कि हर जगह होता है, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जो टिकट है वो आधे प्राइस की होती है या कम प्राइस की होती है। सीनियर सिटीजन्स की जो टिकट है वो अलग प्राइस की होती है। यहाँ पर देखो, ये एल्क है, तो मेरे ख्याल से आगे चलकर ऐसा होने वाला है। अभी तो जो है इन्होंने टिकट सेम रख रखी है, 120 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। 100 रुपये की टिकट है और जीएसटी मिला करके इन्होंने 120 रुपये की टिकट रखी है। मोड ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पर आ गया विशाल पांडा। ये विशाल पांडा है, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, कैश सब यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखो, हमने एंटर किया था, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जोन 2 में हमने ये देख लिया है। तो ये देखो, डस्टबिन है यहाँ पर, ये बर्ड है। तो यहाँ से हमने एंटर किया था। ये ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, एशिया हमने देखा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब और कहाँ जाना है, ये देखते हैं भाई। ये देखो, फुटप्रिंट्स बना रखे हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं। ये कोई मनुष्य के पैर के फुटप्रिंट नहीं है, ये जानवरों के पैर के फुटप्रिंट हैं, है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, वापस देखते हैं अब कौन सा जोन है। ये था जोन 2। यहाँ से हमने जोन 2 कवर कर लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, कितनी बड़ी कार्ट है। यहाँ पर कितने सारे लोग एक बार में आ जाएंगे और काफी सारी कार्ट्स हैं। 200 रुपये पर पर्सन आपको ये कार्ट पड़ेगी और अनलिमिटेड राइड है, आप कितनी ही बार इस कार्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ से हम गए थे, हमने जोन 2 कवर कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। अब हम इस साइड चलते हैं। यह है जोन 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल कैफे, एक्वा जोन है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक एंड बोटिंग, एडवेंचर जोन। तो चलिए जोन 3 की तरफ चलते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। ये देखो भाई, ये मुझे वो लग रही है एक्वेटिक फिश बना रखी है, जेली फिश बना रखी है शायद ये। चलिए, डस्टबिन, एक्वा जोन, यहाँ से आपको एक्वा जोन देखने को मिलेगा। चलते हैं यहाँ पर, ये जंगल ट्रेल। जोन 3 में आते ही आप ये देखो, ये रहा फ्रॉग का स्कल्पचर देखने को मिल जाता है। ये एक्वा जोन है। यहाँ पर आपको जेली फिश, सी लायन, वॉलरस, शार्क, ये सब देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ये फूड कोर्ट की यहाँ पर खिड़कियाँ बना रखी हैं, तो यहाँ पर अंदर आकर भी आप फूड कोर्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये फूड कोर्ट है, ये जेली फिश है। ये देखो, यहाँ पर जेली फिश के स्कल्पचर्स लगा रखे हैं। ये बैठने का यहाँ पर जो है बना रखा है। यहाँ पर आप बैठ करके खाना पीना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ये खिड़कियाँ बना रखी हैं, यहाँ से आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। यहाँ से आप ऑर्डर, तो यहाँ बैठ करके आप आराम से खा सकते हो। ये देखो, ये है कोरल, इसका वज़न 10 किलोग्राम होता है। ये देखो, ये भाई ये देखो भाई, कितना बड़ा स्कल्पचर ये बना रखा है।
इसका ये जेली फिश, ये देखो कितना बड़ा स्कल्पचर है। ये रहा एक और। यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई है, बच्चों के साथ एक वयस्क का होना ज़रूरी है। ये देखो ये बेंचेस बना रखे हैं बैठने के, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, और ये देखो ये वॉक दी पार्क। तो ये बच्चों के लिए है, बच्चे जिस तरह से उछल कूद करते हैं यहाँ पर, इस तरह से ये फ़िश के ऊपर ऐसे यूँ उछल कर जा सकते हैं। ऐसे हॉप स्कॉच बना रखा है, देखो ये नंबरिंग दे रखी है, क्या ना, ये बच्चों के लिए यहाँ पर इस तरह से बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। क्या ये देखो ये टेबल का बना रखा है, बैठने का बना रखा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों के लिए बना रखा है। ये साइन बोर्ड दे रखा है, ये शार्क बना रखी है, देखो ये शार्क बना रखी है, और कैसे बना रखी है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी यहाँ पर बता रखी है, और साइन बोर्ड पे बता रखा है कि ये 1500 किलोग्राम की होती है। देखो इस तरह से आप सीढ़ियों से चढ़कर ये शार्क के अंदर जाओगे, और ये आ गए आप शार्क के अंदर, और ये स्लाइड बना रखी है। चलो ये आप इसमें स्लाइड कर सकते हो ऐसे, ये देखो यहाँ से आप स्लाइड करके आ सकते हो। तो ये रेत है, बच्चों को चोट नहीं लगेगी अगर बच्चे यहाँ पर स्लाइड करेंगे। ये सीढ़ियों से ऊपर जा कर के इस तरह से ये स्लाइड बना रखी है बच्चों का, ये प्ले जोन है, तो बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। रेत बना रखी है तो बच्चे यहाँ पर खेलेंगे तो उन्हें लगेगी नहीं। ये आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मैंने वेस्ट टू वंडर की जब वीडियो बनाई थी, उसमें जो डायनासोर पार्क था उसमें भी डायनासोर में भी इस तरह से स्लाइड्स बनाई हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो, और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो वो एक डायनासोर पार्क था जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से डायनासोर बना रखे थे, 40 से 50 डायनासोर के स्कल्पचर्स थे, और वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, इस तरह से स्लाइड्स बना रखी थी, आपने उस वीडियो में देखा होगा। लेकिन आज ये जो पार्क है ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ डायनासोर नहीं है, कई सारे एनिमल्स हैं, और 6 से 7 ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको थीम बना करके ये पार्क बनाया गया है। यानी कि इन सभी कॉन्टिनेंट्स में जो जानवर पाए जाते हैं, जो प्रसिद्ध जानवर होते हैं, उनके स्कल्पचर्स यहाँ पर बना रखे हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो फिश है, डॉल्फिन है, इसका वजन 150 किलोग्राम होता है। ये सीढ़ियाँ दे रखी हैं, ठीक है जी। तो बच्चा यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएगा, और इस डॉल्फिन की अंदर इस तरह से स्लाइड दे रखी है, बच्चा ये स्लाइड कर सकता है। तो ये अभी हमने देखिए एक स्लाइड इस तरह से, ये भी देख सकते हो आप, ये जो है वेल है, ब्लू वेल, ये देखो कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर बना रखा है। ब्लू वेल के बारे में यहाँ पर बता रखा है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। 180 से 200 मेट्रिक टन इसका वज़न होता है ब्लू वेल का। ये देखो इसके चारों तरफ घूम के मैं आपको दिखाता हूँ, भाई साहब कितनी बड़ी ये ब्लू वेल बना रखी है, देख रहे हो आप, क्या ना। इसके अंदर भी कुछ बना रखा है, शायद रात में लाइट्स वाइट्स का जो है कुछ इंतज़ाम कर रखा होगा, या साउंड का कर रखा होगा। पेड़ के नीचे बैठने का बना रखा है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से। ये देखो एक और यहाँ पर आपको स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा, एक और आपको ये स्लाइड देखने को मिल गई यहाँ पर। ये देखो भाई साहब, ये देखो झूला भी झूल सकते हैं आप, यहाँ पे स्विंग कर सकते हैं, और ये स्विंग बना रखा है। ये रहा, ये है भाई वॉलरस, ये इसका साइन बोर्ड, ये रहा, ये जो अभी हमने देखा है ना, ये वॉलरस है। 900 किलोग्राम से 900 किलोग्राम का वो होता है एडल्ट, और 100 किलोग्राम का बेबी होता है। ये देखो बैलेंस बना रखा है। तो बच्चों के लिए ये प्लेग्राउंड है, ये बच्चों के लिए ये बैलेंस का बना रखा है, बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं, बैलेंस का गेम खेल सकते हैं। फॉलो माई स्प्लैश, ये है भाई ऑक्टोपस, ये भी ऑक्टोपस है, और ये भी ऑक्टोपस है।
ये देखो, फॉलो माई पाथ। तो बच्चे यहाँ पर जैसे उछल उछल के यूं जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसे बच्चे उछल उछल के यहाँ पर जा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी एक झूला बना रखा है, लॉस्ट एंड फाउंड। आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं और क्या क्या है। अभी आ गया जी यूरोप आ गया। एक्वा जोन हमने देख लिया, और ये एक्वा जोन था, और यही बच्चों का प्लेग्राउंड भी था, ठीक है ना। अब ये आ जाता है आपका यूरोप। यूरोप का नक्शा दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आर्कटिक वोल्फ, पोलर बियर और यूरोपियन मिंक। और यहाँ पर ये साइन बोर्ड दे रखा है इसका, ये है आपका यूरोपियन मिंक। ये रहा यूरोपियन मिंक, तो यहीं दे रखा है, ये इसके ऊपर चढ़ रखा है, ये देखो। की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमें यूरोप में पाए जाने वाले जो फेमस जानवर होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ओ भाई साहब, ये देखो, एंट्री पर ही देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये कोनिक घोड़ा, ये देखो। कोनिक घोड़ा, ये इसका साइन बोर्ड है, ठीक है जी। वजन इसका बता रखा है 200 से 300 किलोग्राम का होता है। कोनिक घोड़ा यूरोपीय जंगली घोड़े की प्राचीन नस्ल है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एंट्री पर ही भाई साहब, एंट्री ज़बरदस्त है यहाँ पर। आगे चलते हैं अब। ये देखो, देख रहे हो, रियलिस्टिक व्यू दे रखा है। बर्ड बिठा रखा है इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल असली का हो। और बर्ड जो है इस यूरोपियन मफलान, इसके ऊपर जो है बैठा हुआ है असली में। ये देखो भाई साहब, क्या बढ़िया स्कल्पचर बना रखा है, लाइफ साइज स्कल्पचर। फ्रेम में देखो कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं भाई। इसी बात पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी बड़ी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या जो है देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप 120 रुपये लगा करके आ रहे हैं तो ये देखो, ये 2 बर्ड्स ये हैं। ये है आपकी आर्कटिक लोमड़ी, 3 से 9 किलोग्राम का इसका वज़न होता है। देखो, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, कितनी बढ़िया लग रही है ये यहाँ पर, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, फ्रेम में देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा ये स्ट्रक्चर लग रहा है फ्रेम में। यहाँ से देखो ऐसे। तो अपने बच्चों को लेकर के आओ, यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। कितना बढ़िया ये लग रहा है भाई। ये क्या है, बाइसन। ये देखो, साइन बोर्ड पढ़ लो इसका, बाइसन का। मानो या ना मानो, 1000 किलो का इसका वजन होता है पूरा भाई साहब। वो देखो, उसके ऊपर ऐसे बर्ड बिठा रखे हैं ना यार, कितनी अच्छी कारीगरी कर रखी है। देख रहे हो आप, तालियां होनी चाहिए यार इसके ऊपर, ठीक है। अब तालियां तो आप बजा नहीं सकते, तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आर्टिस्ट्स की अगर अब ये कारीगरी आपको अच्छी लग रही है ना, तो उनको अप्रिशिएट कर दो कमेंट के अंदर। ये देखो, मस्क ऑक्स, ये देखो। ओ भाई साहब, क्या लग रहा है। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर भाई, पूरा ऐसा लगेगा आप जंगल में घूम रहे हो। बच्चे आपको भाई साहब थैंक यू बोलेंगे, यहाँ पर ले आए आप। बच्चों के लिए मस्ती होने वाली है यहाँ पर। और कम से कम 2-4 घंटे निकाल करके आना, ये नहीं कि आए फटाफट से जो है घूमे और चल दिए। बच्चों को अच्छे से एनिमल्स कल्चर्स दिखाओ। यहाँ पर आप विज्ञापन कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो इनसे, उनको ये साइन बोर्ड पढ़वाओ। एक एजुकेशनल ट्रिप होगा। ये देखो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो बर्ड अपनी चोंच इसके साथ मिलाता हुआ। और ये देखो भाई साहब, क्या बात है। बताओ जी, क्या है ये, रेनडियर। ये देखो, लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं, बिल्कुल आपको जो है ऐसा लगेगा बिल्कुल कि असली के हैं। देख रहे हो। और जिस तरह के हैबिटेट में ये जानवर रहते हैं, वैसा ही हैबिटेट इनके आसपास बनाया हुआ है एक रियलिस्टिक व्यू देने के लिए। और ये है आर्कटिक भेड़िया, ये इसका साइन बोर्ड है। ये देखो,
आगे की तरफ चलते हैं। तो इतना कुछ है ना यहाँ पर देखने को, दिखाने को। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी तक तो वीडियो हो चुकी होगी लंबी बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं अब। यहाँ पर भी शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अभी तो कल ही उद्घाटन हुआ है। ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे स्नेक की शेप में, एस शेप में, जिगजैग शेप में ये बना हुआ है। आराम से बैठ सकते हो आप यहाँ पर। अगर थक जाते हो तो आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो। इन जानवरों के स्कल्पचर्स के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। बस जैसा कि हमने क्वेश्चन आगे पढ़ी थी कि भाई टच नहीं करना, इनके ऊपर चढ़ना नहीं है, साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लो, सेल्फी खिंचा लो। अगर आप रील्स बनाते हो इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिलने वाला है। आप यहाँ पर आकर के अपनी शॉर्ट्स बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर एम्बियंस मिलने वाला है आपकी वीडियो के लिए। बहुत अच्छा बैकग्राउंड होने वाला है। अब ये आगे की तरफ हमें मिलेगा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक एंड बोटिंग होने वाली, एडवेंचर स्पोर्ट्स होने वाले हैं। आगे चलो भी देखते हैं किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर। आगे चल करके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो आज बारीकी से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि भाई ये छोटा पार्क नहीं है। 20 एकड़ में ये पार्क बना रखा है, 20 एकड़ में। ये देखो भाई, रास्ता देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देख रहे हो रास्ता ऐसे। अब नीचे की तरफ जाएंगे हम। आगे लिखा हुआ है बोर्ड, पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ग्रीनरी देखो, शांति देखो, बर्ड्स की साउंड्स देखो, जानवरों के साउंड देखो यहाँ पर। तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो भाई, बोर्ड पढ़ लो। अफ्रीका आने वाला है, नॉर्थ अमेरिका आने वाला है, साउथ अमेरिका आने वाला है। तो अब हम इन महाद्वीपों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ से हम आए हैं, एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है। अब ये देखेंगे बाद में। फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक, बोटिंग, टॉयलेट, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहीं पर हैं। तो यहाँ इस तरफ चल के देखते हैं। देखो भाई साहब, एंट्री परी ज़बरदस्त एंट्री कर दी है। देखो, बताओ जी, कमेंट में बताओ ये कौन है इस जानवर का। अगर आपको नाम पता है, इस एनिमल का नाम पता है तो बताओ। बाकी मैं तो आपको साइन बोर्ड पढ़वा देता हूँ। देखो, ये रहा इसका साइन बोर्ड। ठीक है जी, ये है चिंपांजी। ठीक है, सामने वॉशरूम दिख गए। वॉशरूम की आउटर वॉल देखो कितने अच्छे से सजा रखी है। एम्बियंस देखो, ओ भाई साहब, ये रहा, ये देखो। ये देखो भाई, साइकिल पे बिठा रखा है। ये देखो, हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हो साइकिल पे? जंगल में। ये भी जंगल सफारी कर रहा है अपनी साइकिल में। देखो भाई, ज़बरदस्त कारीगरी, ज़बरदस्त आर्ट, बहुत बढ़िया तरीके से। तो बच्चों को सीखने को मिलेगा कि भाई साहब जो है ना, वेस्ट मटेरियल का ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखो, ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एजुकेशन भी मिल रही है। लर्निंग विद फन है कि किस प्रकार से आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यही तो आर्ट है। ये देखो जी, ये आ गया भाई शुतुरमुर्ग। देख लो, शुतुरमुर्ग, ये देख लो भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अफ्रीका आ गया। ये देखो भाई, बना रखा है। अफ्रीका आ गया। ये उसका मैप दे रखा है। ओ भाई, जबरदस्त। ये देखो जी, ये लेक बना रखी है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बोटिंग ऑपरेशनल है कि नहीं, क्या चार्जेस है बोटिंग के। ये भाई साहब, ये आ गया रॉक स्पोर्ट की तरफ से एडवेंचर, आप यहाँ पे कर सकते हो। ये
क्लाइंबिंग कर सकते हो। ये है बुल राइड। ये हमारा सर, इसको हम बोलते हैं बुल राइड। बुल राइड हमारा जो आपको बुल राइड अगर करनी है तो इसके लिए एज क्राइटेरिया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टिकट परचेज करना होता है। उसके बाद जो हमारा कितने की टिकट है और वजन क्राइटेरिया कोई है क्या? वजन का ऐसा कुछ नहीं है सर। एज का थोड़ा वो तो खुद ही समझ जाएंगे, जैसे छोटे ज़्यादा बच्चे होंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। और वजन का भी ऐसा कुछ नहीं है। कितने की टिकट है? इसका 100 है सर। 100 रुपीज। तो टिकट यही खरीदनी है? टिकट नहीं, टिकट के लिए टिकट वेंडिंग मशीन है सामने। अच्छा। यस सर। वो और उसके बाद हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है हमारी वॉल क्लाइंबिंग, इनक्लेबल वॉल क्लाइंबिंग। तो उसके लिए भी हमारा सेम प्राइस है 100, वो भी 100 में है। वो टिकट लेना पड़ेगा आपको। इधर हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, वो आपको वॉल क्लाइंबिंग कराएंगे। तो कितनी ऊंचाई पर है ये? इसका 20 फीट। 20 फीट है ये। यस। तो कितनी देर तक कर सकते हैं, या वन टाइम में जब तक ऊपर तक हाँ, 1 टाइम का ही है सर। अब जब तो एक बार पूरा ऊपर तक जाएगा और नीचे तक यस सर। आएगा। तो इसमें क्या कोई हार्नेस बांधते हैं क्या? यस सर। security हम और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं सर। सबसे पहले हमारा हार्नेस आता है। सबसे पहले ये हमारा हार्नेस है। हार्नेस के बाद हम जो सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं वो है हेलमेट हमारा। ठीक है सर। उसके बाद जो हमें आपको इंस्ट्रक्टर यहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग कराएंगे, वो भी खुद हार्नेस से अटैच होंगे। उसके बाद रोप से आपको बिले करा के आप ऊपर जाएंगे। आपके जो फुट और लेग पैरों के लिए जो होल बने हैं, इनसे आप ऊपर तक जाओगे। उसके बाद देन नीचे। देखो जी, हाथी का साइन बोर्ड आ गया। ये रहा जी। वजन देख लो, इसका लिखा हुआ है 2268 से लेकर 6350 किलोग्राम तक का वजन होता है। हाथी अपनी लंबी सूंड का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करता है। ओ भाई साहब, हाथी की सूंड पर देखो ये पक्षी बिठा रखा है। मैं कह रहा हूँ ना, एक रियलिस्टिक व्यू देने की पूरी कोशिश करी गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो, यहाँ से देखो, अब सामने से फ्रेम देखो, कितना प्यारा फ्रेम लग रहा है कि नहीं? कैसे हाथी की सूंड के ऊपर ये पक्षी बिठा रखा है, मानो कि बिल्कुल असली में ये बर्ड हाथी की सूंड पर बैठा हो। ये कोई स्कल्पचर ना हो, बिल्कुल असली का हाथी हो और असली का बर्ड हो जो इसकी सूंड पर बैठा हुआ है। देख रहे हो फ्रेम? देखो भाई साहब, इतना बड़ा स्कल्पचर, लाइफ साइज स्कल्पचर। फ्रेम देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर आओगे, यहाँ पर फोटोग्राफी करोगे, वीडियोग्राफी करोगे, कितना मस्त लगेगा, है कि नहीं? ये देखो भाई, ये आ गया गजेल। भाई साहब देख रहे हो, रियलिस्टिक व्यू दे रखा है। ये देखो, पत्ते खाते हुए दिखा रखा है। पूरा रियलिस्टिक व्यू है। ये इसका जो है गजेल का साइन बोर्ड है। ओ भाई साहब, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, चौंका रहा है कलाकार, मुझे चौंका रहा है। देखो कितना बढ़िया, आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसका साइन बोर्ड है, दरियाई घोड़ा। साइन बोर्ड पर लो पहले 1500 से 2000 किलो तक का वजन होता है। दरियाई घोड़ा पानी के अंदर लगभग 8 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है। ओ भाई साहब, ये रहा जी दरियाई घोड़ा। 2 बना रखे हैं यहाँ पर। देखो फ्रेम देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो भाई साहब लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ये देखो, लग रहा है प्यारा। यहाँ पर अगर आप आओगे, बच्चों के साथ फोटो लोगे, वीडियोग्राफी करोगे, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? देखो भाई, बोटिंग स्टार्ट हो गई है। बोटिंग के चार्जेस अभी आपको मैं बताता हूँ। एक छोटा सा भी है। ये देखो, एक छोटा सा भी बना रखा है। ये देख रहे हो भाई, वो खोल रखा पूरा। तो ये दरियाई घोड़ा बढ़िया बना रखा है यार। ये देखो फुटप्रिंट्स, देखो जानवरों के फुटप्रिंट्स भी बना रखे हैं, बिल्कुल इसको रियलिस्टिक व्यू देने के लिए। तो भाई ये देखो, जब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो टाइगर फैमिली है, ये शेर का यहाँ पर बना रखा है। यहीं पर आपको अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे ये कमांडो नेट है, तो ये तो एक्टिविटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये देख सकते हो, ये कमांडो नेट बना रखा है।
और ये एडवेंचरस एक्टिविटी बना रखी है। ये देखो यहाँ से आप चढ़ के जाओगे, ये इसके ऊपर यहाँ से आप आओगे, ये पाथ बना रखा है, ये देखो, ये देख रहे हो। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये तो आप फ्री में ये एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हो। वहाँ पर भी वो देखो एक्टिविटी बना रखी है। चलो चल के मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड। ये देखो भाई, ये टायरों का बना रखा है। यहाँ से आप टायर पर चढ़ोगे, इस साइड से उतरोगे, या फिर यहाँ से चढ़ो उस साइड से उतरो, और ये टायर का यहाँ पर बना रखा है, ये देखो। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्टिविटीज़। वैसे ये आप टायर पे इस तरह से क्लाइंब कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो, ये भी एक्टिविटीज़ आपको, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाती है। आओ जी, अब आ गई जी, स्नेक आ गए। ये रहा स्नेक, देख लो, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई कैसे पड़े हुए हैं। कौन है ये है गैबून वाइपर। गैबून वाइपर है भाई, 1 से 2 किलोग्राम का इसका वजन रहता है। ये देखो जानवरों के स्कल्पचर्स के साथ साथ ये देखो जी असली एनिमल गिलहरी। और ये देखो, ये भाई चीता। भाई साहब आंखें देखो कैसे हो रखी हैं, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल लाल आंखें। रात को आओगे ना आप, जब ये चमकेगी आंखें, भाई साहब क्या नज़ारा होने वाला है। ये देख रहे हो, आंखें देख रहे हो, देख रहे हो फ्रेम में। भाई अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दो अभी, बस कि लगे कि यार वीडियो बनाने का कुछ जो है ना फ़ायदा हुआ है, कि आपने ढंग से देखी है वीडियो। ये देखो गैंडा, राइनो, इसका साइन बोर्ड पढ़ लो, और ये देखो गैंडा। ठीक है जी, लाइफ साइज स्कल्पचर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आ जाती है लोमड़ी। ये रहा लोमड़ी का साइन बोर्ड, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये रही लोमड़ी, ये रहा लोमड़ी का स्कल्पचर। बहुत बढ़िया, फोटोग्राफ्स बहुत बढ़िया आने वाली हैं भाई साहब यहाँ पे। फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी, ये देख रहे हो, ये देखो जानवरों के पंजे। अब बताओ जी ये कौन है। ये देखो भाई साहब शिकार करते हुए, पूरा रियलिस्टिक बना रखा है शिकार करते हुए। वो देखो, ये देखो, ये देखो अटैक करते हुए दिखाया जा रहा है पूरा। आ जाओ आगे की तरफ, ये जानवरों के पंजे। और ये देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है ज़ीब्रा। ये इसका साइन बोर्ड ज़ीब्रा का, और ये रहा ज़ीब्रा का स्कल्पचर। ये देखो, और ये मीर कैट, और ये रहा मीर कैट का स्कल्पचर। वो देखो, थोड़ा आगे चले जाते हैं, पास चले जाते हैं थोड़ा सा। ये देखो बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे की तरफ चले। यहाँ पर ये देखो भाई जंगल राइड कर रहे हैं हम, जंगल ट्रेल। जानवरों के फुटप्रिंट्स बना रखे हैं। ये क्या है भाई, 3-4 साइन बोर्ड है यहाँ पे। ये देखो, ये किसका है, वाइल्ड बीस्ट। ये रहा वाइल्ड बीस्ट। ये कौन है, पेंगोलियन। ये रहा, और लक्कड़बग्गा भी है भाई यहाँ पे। ये रहा लक्कड़बग्गा का साइन बोर्ड, वो देखो उधर। ये है स्कल्पचर्स, ये देखो भाई साहब
बहुत बढ़िया, फुल टूर दे रहा हूँ मैं आपको डिटेल्ड में भाई, डिटेल्ड में हर चीज़ चप्पा चप्पा दिखा रहा हूँ मैं आपको भाई। इस बात पे लाइक कर दो, इस वीडियो को कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। ये देखो फुल टूर मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, लाइफ साइज स्कल्पचर्स। अब ये किसका स्कल्पचर है आपको पता है तो बताओ मुझे वीडियो में कमेंट करके फटाफट से। ये देखो एक सर के ऊपर आ रहा है ये बिल्कुल भाई साहब। इसका साइन बोर्ड कहाँ है? ये रहे पंजे। वो भाई वो देखो, वो एक पेड़ को खा रहा है इस तरफ। ये देखो जी, ये भी बना रखे हैं। आवाज़ सुन रहे हो? लग रहा है ना कि भाई बिल्कुल ही असली के जंगल में आ गए हैं। ये है अफ्रीकी भैंस। ये अफ्रीकी भैंस एक समूह में रहते हैं और अत्यधिक आक्रामक होते हैं। अच्छा जी, ये देखो भाई अफ्रीकी भैंस, सींग देखो इसके, अत्यधिक आक्रामक होते हैं ये। देख रहे हो, ये दो बना रखी हैं। ये रहा इसका फेस। यहाँ से हम आए थे और ये दो स्कल्पचर, ये पेड़ को खाता हुआ, पेड़ के पत्ते खा रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं साउथ अमेरिका की तरफ आ गए हैं। और ये जो ऊपर बर्ड बैठा हुआ है, ये देख रहे हो आप, साउथ अमेरिका के साइन बोर्ड के ऊपर जो बर्ड बैठा है ये है जी कील बिल्ड टुकेन। ये इसका साइन बोर्ड है। ये देखो, ये काट जा रही है, आपको समय समय पर मिलती रहेगी काट। स्लॉथ, ये स्लॉथ का साइन बोर्ड है। ये रहा भाई साहब स्लॉथ लटका हुआ है एंट्री गेट के ऊपर। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है इसको। ये देखो, ये है भाई कूगर। ये देख लो भाई साहब, ये जानवरों के पैर के निशान। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जानवर यहाँ पर चलते होंगे। ये ऐसे बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दे रखा है कि भाई पूरे जो है ना जगह जगह पर ऐसे निशान बना रखे हैं पैरों के, ताकि तुम्हें लगे कि ये जानवर जो है असली के हैं और इस जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। ये देखो भाई साहब, ये कौन सा है? इबेक्स बकरी। चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये देखो, ये एक और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आ गई। ये इसमें आपको बांध देते हैं और रॉकेट की तरह उछलते हो आप यहाँ पर एकदम से ऐसे। अभी ऑपरेशनल है कि नहीं अभी देख करके बताते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आर्माडिलो का स्कल्पचर। और ये है अल्पाका। आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई साहब, ये हमने ईओडी में भी देखा था ना, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो उसमें आपको दिखाया था मैंने। ये ईओडी में इस तरह से ये कितना बड़ा बना रखा है। यहाँ से आपको जंप करना है, जब वो वाला साइड आएगा तो वहाँ पर आपको नीचे डाउन आना है। ये देखो भाई साहब, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। पौधों को बचाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। ये बैठने की जगह बना दी है यहाँ पर। ये वर्ल्ड सफारी। हाय, आई एम मीकू। यहाँ पर क्या है भाई? ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। पूरा मैं आपको टूर करवा रहा हूँ। जगुआर है भैया, ये देखो जगुआर। अब ये हम आ गए नॉर्थ अमेरिका। अब ये बताओ ये कौन सा बर्ड है? ऊपर इसका भी साइन बोर्ड यहाँ पर लगा होगा कहीं ना कहीं। ये नॉर्थ अमेरिका आ गए। नॉर्थ अमेरिका का साइन बोर्ड है इस बर्ड का।
नाम यहाँ पर कहीं लिखा होगा। आगे चलते हैं। ये देखो, ये रोजेट स्पूनबिल, ये देखो जी स्कल्पचर कितना बढ़िया बना रखा है। फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बहुत बढ़िया आने वाली है। जगह जगह पर आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह पर आपको बेंच देखने को मिल जाएंगे। आराम से आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। ये देखो भाई, एल्क, बहुत बड़ा है यार ये पार्क, बहुत बड़ा है। ये बोटिंग की तरफ आने वाले हैं हम, और ये बहुत ही मेरी फेवरेट एक्टिविटी आने वाली है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये कौन सा है, प्रॉन्ग हॉर्न हिरन। इसका साइन बोर्ड आप देख लो, थोड़ा सा ये मैं पास करके दिखा देता हूँ। ये देखो, वो देखो भाई पत्ते खा रहा है। ये देखो पूरा रियलिस्टिक बना रखा है, मुंह में भाई साहब ये पत्ते ले रखे हैं। वो देखो पीछे कितना बड़ा ये बना रखा है, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये देखो ये दो यहाँ पर, ठीक है जी। ये लाइटिंग दे रखी है, रात में लाइट्स ऑन हो जाती होंगी। तो मैंड वुल्फ, टैपियर, और ये मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी ये है भाई वाटर जॉर्बिंग। आप देख सकते हो वाटर जॉर्बिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। रेट्स हम अभी पता करते हैं यहाँ पर। ये है भाई ब्लैक फुटेड फेरेट, इगुआना, ये देखो। तो भाई ये वाटर जॉर्बिंग की आप एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हो। ये देखो पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, 2-2.5 फीट तक ही पानी है, और यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो एक बड़ा जना यानी कि एडल्ट, उसके साथ गार्जियन होना ज़रूरी है। 200 रुपये की टिकट है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, सबकी 200 रुपये की टिकट है, और तकरीबन 15 मिनट तक आप वाटर जॉर्बिंग कर सकते हैं। कि भाई वाटर जॉर्बिंग एक्टिविटी आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक और आपके लिए एडवेंचर एक्टिविटी आ गई है। सकते हो ऐसे, ये भाई यहाँ पर आप ये एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो भाई। ये बैलेंस टायरों के ऊपर बना रखा है। यहाँ से आओगे, यहाँ से उतर जाओगे। तो जंगल में भाई साहब एडवेंचर एक्टिविटीज भी बना रखे हैं। और ये देखो भाई एलिगेटर, घड़ियाल, और घड़ियाल के पेट पर बैठकर आप रेस्ट कर सकते हो। बेंच बना रखा है पूरा, ये देखो फ्रेम देखो ये पूरा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बोटिंग के चार्जेस भी अभी आपको बताते हैं। ये साइन बोर्ड्स बना रखे हैं, भालू का साइन बोर्ड है, भूरा भालू, वो रहा भाई भूरा भालू। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा, वाटर बॉडी के उस साइड है। तो अब नेक्स्ट जो साइन बोर्ड है वो सारस का बना रखा है, और ये रहा सारस, ये भी वाटर बॉडी के उस साइड बना रखा है, ये रहा, देख लिया जी। अब आगे चलते हैं। और ये मूस, ये आपका साइन बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा मूस। आगे की तरफ चलते हैं। ये एक और एडवेंचर एक्टिविटी आ गई यहाँ पर, क्या है पता करते हैं, चलो इनसे। तो देख सकते हो जैसे कि आप इस एक्टिविटी को देख रहे हैं, इसका नाम है प्रेशर रॉकेट। तो इस रॉकेट प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करना होता है, इसमें पहले तो इसकी जो बच्चों की इसमें कर सकते हैं, कितने एज के कर सकते हैं, 5 साल से कम वाले बच्चे नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए भी अलाउड है, छोटे के लिए भी अलाउड है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसके अंदर, यहाँ पे आपको एक गेट दिख रहा होगा, मेन गेट जो है, इसके अंदर आपको पहले अंदर आना पड़ेगा। इसको ओपन करके हम आपको पहले इसके अंदर बुलाएंगे। इसमें देख सकते हो आप, हवा भरी रहती है अंदर को ना, पूरा हवा भरी रहती है। तो उसके अंदर बुलाएंगे, उसके बाद हम इस गेट को बंद कर देंगे। जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो अंदर रहेगा मेरे साथ ना। तो मैं उसको हार्नेस पहनाऊंगा। हार्नेस पहनने के बाद उसको जो आपको कैराबैनर दिख रहे होंगे लोहे के, स्टील वाले दोनों साइड,
उन दोनों साइड से उसको अटैच करूंगा हार्नेस से, जो नीचे हार्नेस पड़ी है वो ग्रीन कलर येलो कलर की, उससे अटैच करूंगा। उसके बाद अटैच करने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगा अंदर से, इसको कवर पूरा कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा ब्लोवर का बटन जो है उसको ऑन करने के बाद वो हवा अंदर को भरेगा। तो जब हवा भरेगा तो पूरा सील पैक होगा, तो हवा बाहर नहीं जाएगी। तो हवा भरेगा तो प्रेशर बनेगा ऊपर को, तो जैसे प्रेशर बनेगा उसके बाद ये हल्का 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 ऊपर जाते रहेगा, तो बच्चों से अटैच होगा तो बच्चे भी हल्का हल्का हवा में उठेगा। धीरे धीरे करके ऊपर उठने के बाद पूरा जहाँ पे टॉप पे पहुंच जाएगा, वहाँ पे तब मैं उसको होल्ड कर लूंगा। उसके एक अटैच होगी रोप को मैं वहाँ पे होल्ड कर लूंगा टाइटली। फिर उस बच्चे को बोलूंगा बच्चे आर यू रेडी, तो बोलेगा यस सर। तो मैं 3 2 1 करके एकदम से वो छोड़ूंगा रोप, तो प्रेशर बनेगा, तो पैराशूट एकदम से ऊपर को खुलता है ना, तो बच्चा जैसे ही पैराशूट खुलेगा तो बच्चा वहाँ पे सीधा अटैच वहाँ पे रुक जाएगा। तब इस गेट खोल के हल्की सी हवा बाहर बाहर करके बच्चे को स्लोली नीचे उतार दूंगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसका टिकट प्राइस होगा 200 पर पर्सन। एक बंदा एक ही बार इसको कर सकता है। तो भाई रॉक स्पोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। ये देखो अभी वो बोटिंग कर रहे हैं, तो बोटिंग का चार्ज भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरे को एनाकोंडा लग रहा है, ये देखो भाई साहब, ये रहा एनाकोंडा का बोर्ड यहाँ पे दे रखा है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी और लंबे सांपों में से एक है, ये बना रखा है एनाकोंडा, ये देखो। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर आप करोगे बोटिंग जैसे कि वो लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखो पूरा रियलिस्टिक व्यू दे रखा है। इस लेक में आप बोटिंग करोगे, ये पेड़ के नीचे यहाँ पर आप बैठ सकते हो। रॉक स्पोर्ट की तरफ से ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। देखो भाई साहब, विशाल कछुआ, ये इसका साइन बोर्ड है। ये कछुए 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये देखो भाई साहब, ये विशाल कछुआ। तो बोटिंग करते हुए भी आपको ऐसा लगेगा आप जंगल में बोटिंग कर रहे हो। आपको आसपास जो है ये सारे आपको अपने जानवर देखने को मिलेंगे। तो ये है भाई बोटिंग का एरिया, ये शेड लगा रखा है, यहाँ पर आप आराम से बैठ भी सकते हो, बेंच भी लगा रखा है, पीछे आप बैठ सकते हो आराम से। और अभी मैं आपको बोटिंग के चार्जेस बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी एक एडवेंचरस एक्टिविटी बना रखी है, बटरफ्लाई के स्कल्पचर्स बना रखे हैं, फ्रॉग्स के स्कल्पचर्स बना रखे हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखो एक्टिविटी कर सकते हो यहाँ पर। ये बच्चा यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी कर सकता है। ये देखो बच्चा यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है, लटक सकता है, खेल सकता है। जैसे ये स्कल्पचर्स चढ़े हुए हैं वैसे बच्चा यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है। और ये ऑक्टोपस बना रखा है, ऑक्टोपस के साथ ये झूला दे रखा है, बच्चा यहाँ पर झूला भी झूल सकता है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बोटिंग के क्या चार्जेस हैं, कितनी बोट्स हैं यहाँ पर, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी बड़ी ये लेक है, कितनी गहरी ये लेक है। देखते हैं भाई। अभी यहाँ पर वो देखो, वो भी एक वहाँ पर दूर बोटिंग कर रहे हैं, ये भी बोटिंग कर रहे हैं, ये भी 2 बोट्स हैं यहाँ पर। तो 3-4 बोट्स तो मेरे को यहाँ पर दिख गई हैं। और लेक भी काफ़ी बड़ी है, ये देखो आप एक बार ये व्यू देख लो, लेक भी काफ़ी बड़ी लग रही है मेरे को। तो चलिए सर से पूछते हैं क्या चार्जेस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सर अब यहाँ पर हमारी अभी 4 बोटिंग्स हैं, बोट हैं, आप देख रहे हो इतना बड़ा लेक है, एंड तक जाता है ये लेक। तो मैं बोटिंग के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कुछ प्राइजेस हमने टिकट रखा है। अगर हम 10 मिनट के लिए आते हैं तो हमें 200 रुपये देने होते हैं, और अराउंड हमें चारों तरफ घूमना होता है। और 4 मेंबर्स के लिए है, और 4 मेंबर्स के लिए आधे घंटे के लिए भी है कि जिसमें कि हम 4 मेंबर्स बैठ सकते हैं, और आधा घंटा है, और 500 रुपीज़ है इसमें। तो ये सारा जो आप देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और 4 मेंबर इसमें बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया पैडल बोट है हाँ अच्छा सर, ये जो बोट है पैडल बोट है कि आपको पैडल करना होगा, क्योंकि यहाँ जो स्पेस है वो थोड़ा नैरो है, तो मोटर टाइप वाला नहीं है, पैडलिंग वाला है, आपको पैडलिंग ही करते हुए जाना है। तो एक बार में 4 लोग बैठ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बार में 4 लोग बैठ सकते हैं। तो सर सेफ्टी मेजर्स क्या है यहाँ पर? सर सेफ्टी मेजर्स के लिए हमारे पास लाइफ जैकेट्स होती हैं, और जो इसकी फुल डिप्थ है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सीमेंट का जो लगा हुआ है पूरे 6 फीट है। तो अभी जो पानी है वो 3 फीट का पानी है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और हमारे पास लाइफ जैकेट्स भी होते हैं। तो ये दिखा रहे हैं भाई एग्जैक्ट
आगे यूरोप है, एक्वा जोन हमने देख लिया, यूरोप भी देख लिया था। पार्किंग P1 P2 P3 यानी कि 3 पार्किंग है, तो लगभग 300 गाड़ियाँ, 300 व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। आपको याद है मैंने आपको दिखाया था वहाँ से जब हम आए थे तो हम उस साइड हो गए थे। देखो जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हम सीधे चले गए थे और एक रास्ता इधर आ रहा था, जब मैंने कहा था यहाँ से हम सीधे चले गए थे, फिर वो ब्रिज की तरफ वहाँ से हम गए थे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए, वहाँ से हम घूम के यहाँ पर आए हैं। यहाँ से हम गए थे, देखो यहाँ से गए थे, ठीक है जी। यहाँ से हम आए थे, यहाँ से हम चले गए थे, यहाँ पे मैंने आपको रास्ता दिखाया था, तो ये आने का रास्ता है एग्जिट का, ठीक। अब हम आ जाते हैं भाई अलास्का साइबेरिया में। ये देखो ये छोटा सा मैप इसका बना रखा है, ये देखो भाई साहब ये स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, देखो ये देख लो, ये चींटियाँ लग रही हैं। यहाँ पर आपको पोलर बियर और डॉल शीप देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर टेबल कुर्सी लगा रखी है, आराम से आप बैठ सकते हो। वहाँ भाई साहब मंजी भी बिछा रखी है, ये देखो भाई आराम से। ये देखो कैसे भाई साहब ये चढ़ रहे हैं इसके ऊपर, ये देखो कैसे ये बना रखा है मोड़। जगह जगह डस्टबिन बना रखे हैं। ये देखो ये शीप लग रही है मेरे को, डॉल शीप, भेड़। ये देखो जी 45 से 90 किलो इसका वजन होता है। ये इसका साइन बोर्ड है। पोलर बियर देखो भाई कितना बढ़िया बना रखा है भाई साहब, बिल्कुल वाइट सफ़ेद ध्रुवीय भालू। ये देखो पोलर बियर देखो भाई कितना बढ़िया बना रखा है वाइट कलर का। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो वाइट कलर के ही जो है ना यहाँ पर प्रिंट बना रखे हैं, ये जैसे पोलर बियर यहाँ से चल करके जाता हो इस जंगल में। ये बैठने का बना रखा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो हम वहाँ से गए थे है ना, उस साइड से गए थे, अब यहाँ से हम वापस आ रहे हैं। ये देखो जानवरों के प्रिंट्स बना रखे हैं। तो ये सभी जो जानवर है ना इस जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और ये आ गया भैया सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट दिखाते हैं आपको कितना धांसू है, बढ़िया सेल्फी पॉइंट। और ये है भाई सेल्फी पॉइंट, ये देखो कितना बढ़िया सेल्फी पॉइंट बना रखा है सैम्स। बैठो सेल्फी खिंचाओ अपनी। ये देखो कैसे ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ऐसा लग रहा है आप जंगल सफारी कर रहे हो। ये देखो प्रिंट्स बना रखे हैं ये सारे, आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वीडियो ग्राफी कर सकते हो। तो भाई ये था बहुत ही बढ़िया सेल्फी पॉइंट। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से एग्ज़िट की तरफ ये एक्वा जोन आ गया जो हमने देखा था। ये देखो एग्ज़िट की तरफ ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, समुद्री शेर, सी लायन। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है। और
ये है एग्जिट। तो ये अब हम आ गए हैं एग्जिट की तरफ। थैंक यू, वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू अगेन। ये एग्जिट की तरफ आ गए हैं। जोन 1 में जाने के लिए आपको यहाँ से जाना है। जोन 1 के लिए कोई ऐसा एंट्री टिकट नहीं है, वो सिर्फ जोन 2, जोन 3, जोन 4 के लिए थी जो हमने देखा था। अब हमें रोड के उस पार जाना है। यहाँ से आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, लिफ्ट भी लगी हुई है, ये लिफ्ट से भी जा सकते हो। तो मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। एक बार ही देखते हैं जोन 1 में क्या क्या है। वैसे तो सच अभी कुछ ऑपरेशनल नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, एक बार देख करके आते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखो पिक्चर्स बना रखी हैं, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। तो ये था इसका एंट्री गेट। वो देख रहे हो आप, ये फूड कोर्ट बन रखा है बाहर से, और पीछे विंडो भी दे रखी है जो मैंने आपको दिखाया था। अभी कुछ ब्रांड्स ऑपरेशनल हो गए हैं, कुछ ब्रांड्स अभी और आने बाकी हैं क्योंकि आज दूसरा ही दिन है। तो पीछे जो विंडो लगी है वहाँ से हमने देखा था, देखो ये जो एंट्री थी अंदर की साइड थी, ये बैठने का अंदर का बना रखा है। वहाँ से विंडो से आप ऑर्डर कर सकते हो, और एक बार आप एंटर कर जाते हो तो अंदर से भी आप फूड ऑर्डर करके वहाँ पर आराम से बैठकर खा सकते हो। नहीं तो आप, ये फ्री एरिया है, यहाँ पर भी आप फूड ऑर्डर करके बैठ सकते हो। यहाँ पर बाहर की तरफ ये जो टिकट काउंटर है इसके साथ में ये फूड एरिया है। काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स अभी आने बाकी हैं। तो ये फुट ओवर ब्रिज है, आप देख सकते हो। इसे भी जो है जंगल ट्रेन थीम से पूरा सजा रखा है, ये देखो। तो ये जो रोड है नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रही है, ये देखो सामने बोटानिकल गार्डन लिखा हुआ है सेक्टर 37 के लिए। यहाँ से हम मुड़ जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो DND फ्लाईवे की तरफ, और ये बोटानिकल गार्डन की तरफ लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये फुट ओवर ब्रिज है, आप देखो कितना अच्छा ये सजा रखा है। ऊपर भी पत्तियाँ वगैरह लगा रखी हैं, और वॉल्स की तरफ आप देख रहे हो इस तरह से ये पेंटिंग्स लगा रखी हैं। ये देखो बहुत अच्छे से सजा रखा है इसे भी। इस तरह से आप फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके बाहर ये जोन 1 की तरफ आप जा सकते हो रोड क्रॉस करके। ये देखो भाई, मुझे लगा था ये कोई बैठा हुआ है, तो एनिमल स्ट्रक्चर बना रखा है, मुझे लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। ये देखो कैसे मंकीज ऊपर लटक रहे हैं। यहाँ पर भी लिफ्ट है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर चलकर देखते हैं जोन 1 में क्या है। तो ये देखो, ये जोन 1 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। जोन 1 में हमें ओपन एयर थिएटर, इवेंट जोन, पेट पार्क, स्पोर्ट्स एरेना, टॉयलेट ये देखने को मिलेगा। ये जोन 1 है। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, और जोन 1 में आने के लिए सच कोई टिकट नहीं है क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपको यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जोन 1 है। तो यहाँ पर अभी इतना कुछ ऑपरेशनल हुआ नहीं है। आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में। ये देखो यहाँ पर भी ये वॉशरूम उसी थीम से बना रखा है। आउटर वॉल इसी तरह से सजा रखी है जैसे वहाँ पर हमने अंदर देखी थी जोन 2, जोन 3, जोन 4 में। तो अभी इतना कुछ यहाँ पर है नहीं देखने के लिए, आप देख सकते हो। ये जोन 1 है। अभी ये ऑपरेशनल होगा, फिर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो ये अभी बन रहा है धीरे धीरे, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलो चलते हैं वापस एंट्री गेट की तरफ। तो भाई ये था पूरा टूर जंगल ट्रेल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स पर ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।